नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के इतने बड़े लीडर, उनका अचानक से गायब हो जाना एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन चुका था। कहा जाता है कि उनका मौत प्लेन क्रैश में हो चुका था। आखिर जब उनका मौत 1945 में हो गया तो सरकार उनके घर पे 1967 तक क्यों नज़र रखने के लिए बोली थी। आखिर उनके फैमिली उनके घर 1967 तक क्यों नज़र रखा गया था। अक्सर हमें बताया जाता है कि नेताजी का मौत प्लेन क्रैश में हुआ था। क्या ये बात सच है? सच है तो कितना परसेंट सच है, इस वीडियो में हम पूरा बात जानेंगे लोग। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 23 जनवरी 1945 नेताजी, कहा जाता है कि नेताजी ताइवान से जब आ रहे थे तभी उनका प्लेन क्रैश कर गया, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उससे भी शॉकिंग बात यह है कि जिस अस्पताल में नेताजी भर्ती थे और जिस अस्पताल में वो मरे, वहाँ पे किसी भी मीडिया को जाने नहीं दिया गया। ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग करने के लिए कोई भी मीडिया वाला का परमिशन नहीं दिया गया। और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि जो नेता भारत की आज़ादी के लिए जर्मनी, फ्रांस, लंदन सारे देशों में जाके घूम चुका था, उस नेता का आज तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है। डेथ सर्टिफिकेट बना है तो कोई जापानीज आदमी के नाम पे उसका। कुछ बुद्धिजीवी और पत्रकारों का ये कहना है कि नेताजी 1980 तक रसिया के जेल में रहे थे। और ये बात तब थोड़ा थोड़ा सच लगने लगा जब नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी उस टाइम सोवियत यूनियन की एम्बेसडर हुआ करती थी और वो एक ट्रिप पे रसिया गई थी। और कहा जाता है कि वो जाके नेताजी से जेल में भी मिली थी और वो यहाँ पे जब इंडिया में आई तो लोकल एक मीटिंग की और उस मीटिंग में वो बताई कि आम लोगों से कि आप एक बात सुन के बहुत खुश हो जाइएगा। उतना खुश होइएगा जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उतना खुश जो अब बात हम आपको बताएंगे उतना ही खुश अभी आप होइएगा। लेकिन वो बात नेहरू जी उनको बोलने नहीं दी और वो बैठ गई। उसके बाद बहुत सारे कमीशन बैठाए गए इसके जांच करने के लिए। आइए हम जानते हैं लोग कुछ कमीशन, कौन कौन कमीशन बैठा लोग, उस कमीशन का आखिर क्या क्या रिपोर्ट था। 1955 में एक कमीशन बैठा जिसे हम लोग शाहनवाज कमीशन के नाम से जानते हैं लोग। और फिर 1971 में एक कमीशन बैठा जिसे हम लोग खोसला कमीशन कहते हैं लोग। ये दोनों कमीशन का रिपोर्ट जब आया तो उस कमीशन में ये बताया गया कि नेताजी का डेथ प्लेन क्रैश से ही हुआ था। लेकिन अचानक एक और कमीशन आया 1991 में जिसे हम लोग मुखर्जी कमीशन के से जानते हैं लोग। उस कमीशन का कहना था कि नेताजी का डेथ प्लेन क्रैश से हो ही नहीं सकता, क्योंकि 23 जनवरी 1945 को ताइवान से कोई भी प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ये बहुत ही सनसनी मामला इंडिया में उठ चुका था और इस कमीशन को इतना पब्लिश नहीं किया गया और उस कमीशन को थोड़ा सा दबा ही दिया गया। फिर उनका फैमिली का, नेताजी का फैमिली का ये कहना है कि आखिर आज तक उनका जो रिमेंस है, जो आखिर जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था तो जो उनका रिमेंस कुछ बचा हुआ था, आज तक उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ। कैसे 20,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडिया पे राज कर लिए। कहने में इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल था भी, पर उसे पॉसिबल ब्रिटिश ने बना दिया। सच्चाई तो ये है कि जब 1857 का युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटिश पूरे तरह से टूट चुका था। और एक ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोलकाता के थे, वो बोले थे कि अगर एक आदमी एक मुट्ठी अगर हाथ में धूल भी लेकर हम लोग पर फेंकता तो हम लोग का एम्पायर खत्म हो सकता था और ख़त्म हो भी जाता है। ब्रिटिश ने एक चाल चला, 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने सेना में शामिल कर लिया। और नेताजी इस बात को बेखूबी जानते थे कि ब्रिटिश डरा हुआ है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो हो सकता था वो शायद देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं और वो इंडिया को लीड करने के लिए तैयार भी थे। वो बहुत सारे पॉलिसी भी अपने दिमाग में सोच चुके थे और ला भी चुके थे। जैसे में इकोनॉमिक पॉलिसी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी था, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाना है और कहाँ और कितना होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि नेताजी की आज़ाद हिंद फौज की तरह उनको भी हिस्ट्री के किताबों से उनका कंट्रीब्यूशन को गायब कर दिया गया। आपको इस पे क्या कहना है? आप जरूर कमेंट में राय अपना दीजिएगा। क्या सुभाष चंद्र बोस नेताजी को मारा गया है या मरवाया गया था? उस टाइम जो नेताजी थे और जो विपक्ष के जो बहुत सारे नेता थे, गांधी जी, नेहरू जी, उन लोगों में इतना, क्योंकि नेताजी दूसरे सोच के आदमी थे, वो थोड़ा वायलेंट थे। वो इंडिया को चाहते थे मतलब बहुत अच्छा देश बनाने के लिए, और ये लोग साथ में पॉलिटिक्स भी खेल रहे थे लोग। अचानक उनका गायब हो जाना और प्लेन क्रैश में चले जाना, उनका आज तक डीएनए नहीं हुआ, आज तक उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। आप इस पर अपना जरूर राय और कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।